नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे आमेर अर्थात जयपुर का जो इतिहास है उसमें जो कच्छा वंश के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने भगवंत दास या भगवान दास के बारे में पढ़ लिया था और जो उनकी मृत्यु हो गई थी 15 नवंबर 1589 ईस्वी को लाहौर में। अब जो आमेर का अगला शासक बनता है उसका नाम है मिर्जा राजा मान सिंह। क्या नाम है? मिर्जा राजा मान सिंह। तो अब मान सिंह के बारे में आप स्टैटिक्स पॉइंट जानेंगे। तो देखिए, मिर्जा राजा जो मान सिंह है ये 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक जयपुर का अर्थात आमेर का शासक रहा था। कब तक रहा था ये? 1589 से लेकर 1614 तक। इसका जो जन्म हुआ था वो 6 दिसंबर 1550 ईस्वी को हुआ था। इसके पिताश्री का नाम था भगवंत दास या भगवान दास, जो कि आमेर के इससे पहले जो राजा थे। ठीक है, भगवंत दास जो नाम बताया है वो अबुल फजल कहते हैं और जो बदायूनी व फरिश्ता के अनुसार इसका जो पिता का नाम था वो भगवान दास। तो मैंने आपको हालांकि भगवंत दास और भगवान दास एक ही व्यक्ति थे, उनके बारे में मैंने बताया, इससे पहले इसके पिताजी है वो। ठीक है, अब बात करें हमें इसकी मिर्जा राजा मान सिंह की, तो ये आमेर के कच्छावा राजाओं में सर्वाधिक प्रतापी और साहसी राजा हुए थे। ठीक है, मोहनेत नैण सिंह का नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने राजस्थान का जो इतिहास है उसको क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया। मारवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती विशेष रूप से। तो मोहनेत नैण सिंह क्या कहते हैं? मान सिंह का जन्म मोजमाबाद जो सांबर के पास में स्थित है वहाँ पर हुआ था और भारमल के पोता थे, यानी कि भगवंत दास या भगवान दास के तो बेटा है और पोता किसके हैं? भारमल के पोता थे। और इसका जो परिचय अकबर से हुआ था वो 10 फरवरी 1562 ईस्वी को हुआ था, रतनपुर में करवाया गया था। ऐसा कौन कहते हैं? मोहनेत नैण सिंह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब इनसे अकबर से मुलाकात करवाई गई थी तो ये बड़े काले थे, बिल्कुल श्याम वर्ण के थे और ऐसा मोटा ताजा ऐसे टाइप का था। मतलब ऐसे सुडोल शरीर नहीं था, बेडोल शरीर था। तो इनका श्याम वर्ण यानी काले वर्ण के बेडोल शरीर को मान सिंह को देखकर अकबर मुस्कराता है। इस छोटा सा बालक होता है, काला सा होता है, बिल्कुल ऐसा जो ब्लैक ब्यूटी जिसको हम कहते हैं, ऐसा टाइप का होता है और बिल्कुल मोटा और ऐसा थुलथुल टाइप का होता है। तो अकबर भी देखकर इसको मुस्करा जाता है और मान सिंह से पूछा कि मान सिंह, जब खुदा के यहाँ नूर बट रहा था तब क्या तुम हाजिर नहीं हुए? तो फिर मान सिंह ने कहा, जवाब में कहा मान सिंह ने, साहब नूर बटा जब मैं खुदा की इबादत में था, परंतु जब उदारता तथा और वीरता बट रही थी तब मैं नूर के बदले इन दोनों चीज़ों को मांग लाया। इसलिए मैं मांगने वालों को कभी जवाब नहीं देता और शत्रु को कभी पीठ नहीं देता। इतनी बात सुनी अकबर ने। मान सिंह का यह उत्तर सुनकर अकबर, जो उस समय 12 वर्ष का था ये मान सिंह, इसको अपने साथ ले गया। ध्यान रखना, ऐसा कौन कहता है? मोहनेत नैण सिंह कहता है। देखिए, मान सिंह मुगल सेवा में 1562 में चला गया और जीवन पर्यंत, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हुई, जब तक इसने मुगलों की सेवा की, 1614 में इसकी मृत्यु होती है, जब तक लगभग ऐसा बताते हैं इतिहासकार 52 वर्षों तक अर्थात 1562 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर की सेवा में रहे। और अकबर के बाद में जो मुगल बादशाह बनता है जहांगीर, फिर उसके बाद में जहांगीर की सेवा में रहे। अकबर के द्वारा, मुगल बादशाह जो अकबर है उनके द्वारा मान सिंह को जो उपाधि दी गई वो कौन कौन सी दी गई? मिर्जा और राजा की उपाधि दी गई थी। अकबर ने इसे फर्जंद कहकर पुकारते थे। अकबर इस मान सिंह को क्या कहकर पुकारते थे? फर्जंद। फर्जंद का साथियों अर्थ होता है पुत्र। क्या? पुत्र कहकर पुकारते थे। देखिए, आपने अकबर के 9 रत्नों के बारे में सुना होगा, तो मान सिंह भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। ये अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजा भी था। मुगल बादशाह अकबर ने इसे 7000 की मनसबदारी भी प्रदान की थी। और देखिए क्या क्या इसके बारे में फैक्ट है वो सारे जानने हैं। मान सिंह सबसे पहले अपने पिता भगवंत दास या भगवान दास व अकबर के साथ 1569 ईस्वी में रणथंबोर का जो अभियान हुआ था उसमें शामिल हुआ था और शासक था उस समय रणथंबोर का सुरजनहाड़ा, लेकिन बाद में इनकी संधि हो जाती है। 1570 में अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया था तो देखना क्या होता है। जून 1573 में अकबर ने मान सिंह को दूसरे जो संधि प्रस्ताव के रूप में महाराणा प्रताप के पास भेजा था। महाराणा प्रताप से दूसरे व्यक्ति कौन गए थे संधि प्रस्ताव को लेकर? वो मान सिंह गए थे। मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि मान सिंह डूंगरपुर अभियान से लौटते हुए महाराणा प्रताप से मिले थे। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध आपने सुना ही होगा। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आप सब जानते हैं।
18 जून 1576 में हल्दी घाटी युद्ध का जो नेतृत्व करता है मुगल सेना की तरफ से, वो कौन करता है? वो मान सिंह ही करता है। इस युद्ध के बाद अकबर ने मान सिंह के 2000 की मनसबदारी घटा दी थी, और घटाकर कितनी कर दी? 5000 की मनसबदारी कर दी थी। मान सिंह का जो हाथी का नाम था वो था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना था। देखिए साथियों, जो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये हुआ है, कुछ विद्वान कहते हैं 21 जून 1576 को हुआ, कुछ कहते हैं 18 जून 1576 को हुआ। और ये युद्ध में का क्या रिजल्ट रहा, ये तो हम मेवाड़ का इतिहास में देखेंगे। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। वो कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा था, इसमें किसी की कोई विजय प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है। 1581 ईस्वी में मिर्ज़ा राजा हकीम को परास्त करके काबुल में मुगल बादशाह अकबर का झंडा फहरा दिया था मान सिंह ने। इसलिए अकबर के बारे में मान सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है, एक इसके बारे में एक दोहा है, इस दोहा को सुनिएगा। जननी जने तो ऐसो जन जैसा मान मरद, समंदर खांड पकाड़ियो काबुल बांधी हद। 1587 ईस्वी में मान सिंह को बिहार का सूबेदार बनाया गया, जो 7 वर्षों तक उसका बिहार का सूबेदार रहा था। ठीक है, आगे देखिए। सॉरी, जुकाम हो गई साथियों। देखिए 1589 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो गई, और 15 जनवरी 1590 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक पटना में करवाया। बाद में इन्होंने विधिवत राज्याभिषेक आमेर में करवाया था, और आमेर में 24 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, ऐसा बताते हैं। ठीक है। मान सिंह के उड़ीसा अभियान, यानी कि अप्रैल 1590 में वहाँ के कतलू खां और उनका पुत्र था नासिर खां को मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करवा दी थी इन्होंने। मान सिंह ने बंगाल की सूबेदारी के दौरान बंगाल की राजधानी टांडा से बदलकर राजमहल, जिसका नाम अकबर नगर के नाम से जाना जाता है, मान सिंह को बंगाल की सूबेदारी 3 बार मिली थी। कितनी बार मिली बंगाल की सूबेदारी? 3 बार मिली थी साथियों। देखिए पुरी, जो कि वर्तमान उड़ीसा में है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर दिलाने में मान सिंह ने बड़ी कूटनीति का परिचय दिया था। मान सिंह ने उड़ीसा के समीप खुर्दा के राजा, जिसका नाम है रामचंद्र देव, को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। मान सिंह ने बैराट कस्बे में पंच महलों का निर्माण करवाया। 1592 ईस्वी में मान सिंह ने आमेर के महलों का निर्माण कराया। 1604 ईस्वी में मान सिंह ने कूच बिहार, जो कि बंगाल में, लक्ष्मी नारायण व केदार को हराकर शीला देवी की मूर्ति वहां से आमेर लाकर स्थापित की। देखिए शीला देवी की जो ये मूर्ति कहाँ से लेकर आए थे? ये बंगाल बिहार से, कूच बिहार से लेकर आए थे। वहाँ का जो राजा था लक्ष्मी नारायण व केदार, इनको हराकर ये लेके आया था और आमेर में लाकर स्थापित कर दी। जो कि शीला देवी का मंदिर, आपसे पूछा जाए राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहाँ है, तो आमेर में है, और ये कच्छा वंश की इष्ट देवी है। जब मैंने आमेर वंश आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो आमेर वंश की जो इष्ट देवी का नाम लिखाया था मैंने शीला देवी। क्या नाम लिखाया था? शीला देवी। और इनकी जो इष्ट देवी है वो जमुआई माता है। सॉरी, इष्ट देवी तो है शीला माता, और जो कुल देवी है वो है जमुआई माता। ठीक है। देखिए एक मिनट, सॉरी। देखिए साथियों, अकबर ने 1605 ईस्वी में मान सिंह को बंगाल से बुलाकर अपने पौत्र खुसरो का संरक्षण नियुक्त कर दिया था। मान सिंह ने अकबर की मृत्यु के बाद बादशाह बनाने में जहांगीर के बजाय खुसरो का साथ दिया। किसका दिया? खुसरो का साथ दिया था इसने, क्योंकि इसका भांजा लगता था। अकबर की मृत्यु के बाद जब दक्षिण के अभियान पर मान सिंह गया तो मलिक अंबर के विरुद्ध शाही सेना की असफलता मिली और अहमदनगर में परास्त होना पड़ा था इसे। जहांगीर को प्रसन्न करने हेतु मान सिंह ने अपनी पौत्री, जिसका नाम जगत सिंह की पुत्री थी और इसकी पोती थी, जिसका विवाह जहांगीर के एक अरबी घोड़ा नहीं मतलब अपनी पौत्री का विवाह जहांगीर से किया। उसके बदले जहांगीर ने इसे एक अरबी घोड़ा दिया और मान सिंह का जो पुत्र है भाऊ सिंह, उसको 2000 का मनसब भी प्रदान किया। मान सिंह ने अकबर के दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। अकबर ने जो एक धर्म चलाया था उसका नाम था दीन ए इलाही, वो मान सिंह ने कभी भी उसको ग्रहण नहीं किया था। ठीक है। इसके काल में दादू दयाल ने दादू वाणी की रचना की। आपने दादू संप्रदाय का नाम सुना ही है। दादू जो संत हुए उन्होंने इसके काल में दादू दयाल ने ही दादू वाणी की रचना की थी। और क्या होता है साथियों, इसके दरबार ने रचना की कौन कौन सी, जैसे मुरारीदान ने की मान प्रकाश, जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, और दलपत राज ने पत्र प्रशस्ति, और दूसरा है पवन पश्चिम। ठीक है। इनके जो प्रमुख दरबारी विद्वान हैं उनका नाम मिलता है हाया भारत, हरिनाथ, सुंदरदास।
ठीक है। इसके प्रसिद्ध जो साहित्यकार हुए हैं उनका नाम जैसे पुंडरीक विट्ठल, जिसमें राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तक निर्णय, दूनी प्रकाश, इनी प्रकाश, ये सारे इनके साहित्य हैं। इसने पुष्कर में मान महल का निर्माण भी कराया। जो पुष्कर अजमेर में है ना, अजमेर में, तो अजमेर में एक मान महल है जिसका निर्माण किसने कराया था? मान सिंह ने कराया था। ठीक है। और ये ना केवल इसने पुष्कर में मान महल का निर्माण कराया बल्कि एक मान नगर का निर्माण भी इसने कराया था, और वो कराया बिहार में। कहाँ करवाया था? बिहार में करवाया, ध्यान रखना। देखिए, इसने बंगाल में अकबर नगर भी बसाया था जो वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। इसने वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण कराया। वृंदावन में राधा गोविंद का निर्माण किसने कराया था? तो मान सिंह ने कराया था। 1599 ईस्वी में जयपुर में जगत शिरोमणि का जो मंदिर है उसका निर्माण भी कराया था। इनका पुत्र था जगत सिंह सेकंड, उसकी याद में इसकी रानी है जो मान सिंह की, कनकावती, उसने करवाया था इसका निर्माण। इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वही मूर्ति लगी हुई है जो चित्तौड़ में जिस कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा करती थी मीरा, उसी को इसमें लगाया गया है। ठीक है। इसने बिहार अभियान के दौरान पटना के वेंकटपुर में शंकर भवानी मंदिर तथा बिहार के ही गयाजी में महादेव मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था। ठीक है। आगे देखिए, तुर्की पर्शियन यानी ईरान से अकबर बलू पोट्री यानी कि जो मीनाकारी कला को लाहौर लाया, और लाहौर से इस कला को मान सिंह के द्वारा आमेर में लाया गया। तो बलू पोट्री कहाँ से आई? लाहौर से। तुर्की या पर्शियन ईरान से तो कहाँ ही? लाहौर में, जो कि अकबर लेके आया। और लाहौर से राजस्थान में कैसे पहुंची है? आमेर में पहुंची। कौन लेके आया? मान सिंह के द्वारा लाया गया था इसके। ठीक है। 1613 ईस्वी में स्थापित जमो रामगढ़ प्रशस्ति के अनुसार मान सिंह प्रथम कच्छा वंश के प्रथम दत्तक पुत्र थे। ध्यान रखना। मान सिंह के तीनों पुत्रों जिनका नाम जगत सिंह, हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह की मृत्यु इनके जीवन काल में हो जाती है। मान सिंह की मृत्यु 6 जुलाई 1614 ईस्वी को एलिचपुर, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में, वहाँ पर हुई थी। जब मान सिंह की मृत्यु हुई तो उसका एकमात्र जीवित पुत्र जय सिंह था। ऐसे कुछ विद्वान कहते हैं, जो मात्र 2 वर्ष का था उस समय। ठीक है। अब जो आमेर का अगला शासक बनेगा मान सिंह के बाद में, वो कौन बनेगा? भाव सिंह। 1614 से लेकर 1621 तक रहता है। मान सिंह प्रथम की मृत्यु, मिर्जा राजा मान सिंह को मान सिंह प्रथम भी कहते हैं। इसकी मृत्यु के बाद ये शासक बनता है। इसकी शीघ्र ही निसंतान मृत्यु हो जाती है। जय सिंह की माता दमयंती अपने पुत्र को लेकर दौसा चली गई। उसे डर था कि आमेर का भावी शासक होने के कारण भाव सिंह इसे मरवा ना दे। तो अब जो अगला शासक बनता है साथियों, वो जय सिंह बनेगा, और उसका किस नाम से बनेगा? मिर्जा राजा जय सिंह। 1621 से लेकर 1667 तक शासक रहता है। भाव सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में मिर्जा राजा जय सिंह को शासक बनाया जाता है। इसके पिता का नाम मान सिंह प्रथम या मिर्जा राजा मान सिंह था, ध्यान रखना। इसको 23 दिसंबर 1621 को दौसा से लाकर आमेर का शासक बनाया गया। 3 मुगल बादशाहों की सेवा में रहा था मिर्जा राजा जय सिंह। जहांगीर के शासनकाल में रहा, शाहजहां के शासनकाल में रहा, औरंगजेब के शासनकाल में रहा। तो कई बार पूछा जाता है कौन सा शासक के समय कौन मुगल बादशाह थे। ठीक है। शासक बनते ही जहांगीर ने इसे 1623 ईस्वी में अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में है, मलिक अंबर के विरुद्ध इसको अभियान में भेज दिया था। ध्यान रखना। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां सम्राट बनता है, और शाहजहां ने इसको 4000 का मनसब प्रदान किया। जाटों का दमन करने के लिए इसको भेजा। बुरहानपुर का 2 वर्षीय अभियान भी इसने किया। 1631 में जय सिंह ने हरावल में रहते हुए खाने जहां लोधी का मुकाबला किया। 1634 ईस्वी में सुजा के नेतृत्व में परेंडा का घेरा आरंभ कर दिया, शाहजी का मुकाबला किया। इससे प्रसन्न होकर शाहजहां ने इसको 1000 का मनसब और प्रदान किया। तो पहले इसके जो 4000 थे स्टार्टिंग में 1000 और बढ़ा दी, तो अब कितने हो गए इसके मनसब? 5000 मनसब हो गया। ठीक है। अब बात करें हम 1636 ईस्वी में शाहजहां ने बीजापुर व गोलकुंडा का अभियान किया, जिसमें इसने हरावल सेना का नेतृत्व किया था। 1637 ईस्वी में सुजा के साथ कंधान, या जिसको हम गंधार अभियान कहते हैं, उसको किया इसने। इसी समय शाहजहां के द्वारा इसको मिर्जा राजा की उपाधि भी दी गई थी। 1647 ईस्वी में मध्य एशिया का अभियान भी इसके द्वारा किया गया। 1649 ईस्वी में कंधार का घेरा, 10 वर्ष तक कांगड़ा, गंधार, पेशावर की लड़ाइयों में इसने सक्रिय योगदान दिया। ठीक है। और देखिए 1653 ईस्वी में दारा
का जो पुत्र था सुलेमान सिको के साथ काबुल की सूबेदारी में इसने सहयोग किया। उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया था। फिर बाद में जयसिंह ने शाही सेना का सहयोग किया और शुजा की सेना को बहादुरपुर यानी कि बनारस नामक स्थान पर पास घेर लिया और इस अवसर पर 2 करोड़ रुपए हाथ लगे थे। इसका मनसब 6000 कर दिया गया। पहले 4000 था, फिर 1000 और बढ़ा दिया, फिर 1000 और बढ़ा दिया। ठीक है। इसने धर्मत के युद्ध में दारा सिकों का साथ दिया, जिससे औरंगजेब इससे नाराज हो जाता है। औरंगजेब क्या होता है इससे, आपको पता धर्मत का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, दारा सिको और औरंगजेब। इनका उत्तराधिकारी जब संघर्ष चल रहा था उस समय ये युद्ध लड़े गए थे। धर्मत का युद्ध हो गया, दोराई का युद्ध हो गया। देखिए 25 जून 1658 को जब औरंगजेब विजय हुआ तो अपना स्वामी भक्ति औरंगजेब को समर्पित कर दी और इनकी ये मुलाकात मथुरा में हुई थी। फ्रांसीसी एक यात्री हैं जो चिकित्सक भी रहे हैं, उनका नाम है बर्नियर। उन्होंने क्या लिखा है, मथुरा में जब इन दोनों की मुलाकात हुई थी, अर्थात औरंगजेब की और मिर्जा राजा जयसिंह की, ठीक है, मुलाकात हुई तो दोनों के बीच खुशामद हुई। औरंगजेब ने जयसिंह को बाबा जी कहकर पुकारा। इसने दारा सिकों व औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकारी युद्ध का वर्णन भी किया। ठीक है। अब देखिए जो ये बर्नियर है, इससे ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक में मुगल साम्राज्य का ये वर्णन किया है इसने। ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहा था और शिवाजी जयसिंह के मध्य हुई पुरंदर जो संधि है 22 जून 1665 को, उसका साक्षी भी रहा हुआ है। तथा इस संधि के समय मनुची भी उपस्थित था। इस संधि के तहत शिवाजी ने 23 दुर्ग मुगलों को दिए, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होना तय हुआ और 1666 में जयसिंह के कहने पर शिवाजी दीवान खास में मुगल दरबार आगरा में उपस्थित भी हुए थे। देखिए साथियों, इटली का जो यात्री है मनुची कहाँ का यात्री है, इटली का रहने वाला है। उसने स्टोरियो डी मोगोर में मुगल शासक का वर्णन किया है। ठीक है। इसको शिवाजी के खिलाफ एक मजबूत सेना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि जिनका नाम है कुलपति मिश्र, इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी तथा जयसिंह के साथ बीजापुर व गोलकुंडा अभियानों में भाग लिया। इनका एक दरबारी कवि जिसका नाम बिहारी लाल चौबे, जिसने बिहारी सतसई लिखी। तो बिहारी सतसई के रचयिता कौन है, बिहारी लाल चौबे। इसका दरबारी कवि राम कवि, जिसने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ लिखा और इसने जयपुर में जयगढ़ दुर्ग जिसे चिल्का टीला का निर्माण भी करवाया था। इसने औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक कस्बा भी बसाया। औरंगाबाद है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं और क्या हुआ था। मिर्जा राजा जयसिंह ने सर्वाधिक 46 वर्षों तक शासन किया। इनका निधन 2 जुलाई 1667 ईस्वी को बुरहानपुर महाराष्ट्र में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, बुरहानपुर महाराष्ट्र में हो जाता है। अब जो अगला शासक बनेगा साथियों, उसका नाम होगा महाराजा राम सिंह प्रथम। क्या नाम है, महाराजा राम सिंह प्रथम। ये 1667 से लेकर 1682 ईस्वी तक शासक रहता है। मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह प्रथम आमेर का शासक बना। इसके शासनकाल में कुलपति मिश्र ने रस रहस्य, दलपति राम ने चगता पादशाही, शंकर भट्ट ने वेद विनोद संहिता, गणेश देवल ने मुहूर्त तत्व नामक ग्रंथों की रचना की। शिवाजी को इनकी हवेली में कैद कर लिया गया। ये सुना ही होगा आपने। अगला जो शासक बनता है उसका नाम है बिशन सिंह या विष्णु सिंह, 1682 से 1699 तक। राम सिंह की मृत्यु के बाद ये शासक बनता है। आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी की थी और इसकी मृत्यु हो जाती 1699 ईस्वी। अब आता सवाई जयसिंह या इसको जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। 1699 से 1743 तक रहता है। जन्म होता है इसका 3 दिसंबर 1688 को। पिता का नाम होता है बिशन सिंह, बचपन का नाम था विजय सिंह, छोटे भाई का नाम था जय सिंह। औरंगजेब के द्वारा इनका नाम परिवर्तन कर दिया, जय सिंह को विजय सिंह और विजय सिंह को जय सिंह। इसे आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। सवाई जय सिंह को आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा इतिहास में, मौर्य कालीन जब साम्राज्य पढ़ते हैं, मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा आपने और चाणक्य के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसको हम कौटिल्य कहते हैं या विष्णुगुप्त कहते हैं। उनके द्वारा जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, वो राजनीति से संबंधित पुस्तक है। राजनीति या लोक प्रशासन आप कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है।
सवाई जो जयसिंह है इसे सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई तथा इसको फर्रुख हसियर के द्वारा जो उपाधि दी गई थी वो मिर्जा की दी गई थी। किसकी दी गई थी? मिर्जा की दी गई थी। देखो साथियों, इसके बारे में और जानते हैं। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने इसे उपाधि दी। कौन कौन सी उपाधि दी थी? राज राजेश्वर और श्री राजाधिराज सवाई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया था और वो किस किस के मध्य हुआ? आजम और मुअज्जम मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। और इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था आजम और मुअज्जम, उसको जाजवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया। किसका दिया? आजम का। बल्कि आपको पता है, आपने इतिहास पढ़ा होगा, मुगल वंश का इतिहास पढ़ा होगा, उसमें अगला जो शासक बनता है वो बनता है मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनेगा। तो अब इनके फिर खटास हो जाएगी। यहाँ पर साथ दिया तो इस युद्ध में हार गया था। कौन हार गया था? आजम हार गया था, अर्थात सवाई जयसिंह भी इसमें हार गया। तो मुअज्जम के द्वारा आमेर का राज्य जयसिंह को दे दिया गया, इसके भाई को दे दिया गया, छीन लिया गया और जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को दे दिया गया। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम क्या बदल कर क्या कर दिया? मोमिनाबाद रख दिया। 1707 में देवारी समझौता होता है मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के सवाई जयसिंह के मध्य। ठीक है। इसमें फिर एक विवाद होगा, देखना, यहाँ से विवाद की चालू हो जाती है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को भरतपुर रियासत में चूड़ामन जाट के विद्रोह के दबाने के लिए भेजा, तो इसने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिलाया और चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। ठीक है। अब देखो, सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को बरजराज की उपाधि दी और डी की जागीर देकर भरतपुर का राजा बनाया। इसने मोहम्मद शाह रंगीला से कहकर हिंदुओं से लिए जाने वाला कर, जिसको जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर, को समाप्त करवा दिया था। अब देखिए, इसने 1741 ईस्वी में नागौर के जो बख्त सिंह हैं और जोधपुर के अभय सिंह को गगवाना में है, वैसे गगवाना से पराजित किया। इसके द्वारा 18 नवंबर 1727 को जयपुर जो नगर है उसकी नींव रखी गई। तो जयपुर नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई? सवाई जयसिंह के द्वारा या जयसिंह द्वितीय के द्वारा रखी गई थी 18 नवंबर 1727 को। तो आपको ये दिनांक याद करनी, 1727। इसकी नींव पंडित जगन्नाथ के जो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इसकी रखी गई थी। जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। इसके बारे में जानकारी मिलती है बुद्धि विलास चाकसू के निवासी बख्ताराम के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है, इससे मिलती है। जयपुर का निर्माण जर्मनी के शहर के आधार पर करवाया गया द एल्ट स्टड एरलग के अनुसार। ठीक है। अब देखो, इसने 1718 से लेकर 1734 के मध्य 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है। और ये 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ करवाया? दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में। अब ये 5 जगह ध्यान रखना है, इनका नाम 5 जगह कौन कौन सी साथियों? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। राजस्थान में एकमात्र जयपुर। सबसे प्राचीन जो सौर वेधशाला है वो दिल्ली की है और सबसे बड़ी वो जयपुर की है। ठीक है। जयपुर सौर वेधशाला में सबसे बड़ा जो सम्राट यंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ी घड़ी, ध्यान रखना। राम यंत्र ऊंचाई व वायु परीक्षण का यंत्र है। जयप्रकाश यंत्र अक्षांशीय स्थिति ज्ञात करने का एक यंत्र है। अगस्त 2010 जयपुर के जंतर मंत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया। देखिए, जयपुर के मैदानी भाग व जल निकासी का नक्शा तैयार किया था मेलकम स्पीड के द्वारा। किसने किया था? मेलकम स्पीड ने किया था। जयपुर का निर्माण चौपड़ पैटर्न के आधार पर किया गया। जयपुर के बारे में बिशप हेबर ने क्या कहा? देखिए, जयपुर नगर का परकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। रूस की राजधानी ना मास्को, उसका जो क्रेमलिन नगर है उसके समान है। जयपुर के बारे में सीवी रमन ने कहा है, सीवी रमन का स्टेटमेंट देखिए, जयपुर को आइसलैंड ऑफ गैलरी यानी कि रंगश्री के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जयनगर अर्थात जयपुर को तैयार हो गया था ये 1729 में। जयपुर के जो प्राचीन नाम मिलते हैं जैसे जयगढ़, रामगढ़, डूंडाड़, मोमिनाबाद आदि मिलते हैं। सवाई जयसिंह ने जयपुर को कच्छा वंश की राजधानी बनाया जो स्वतंत्रता तक रही थी 1949 तक। 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय, याद रखना किसका नाम? राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया था, अर्थात गुलाबी रंग से रंगवाया था, इसलिए जयपुर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं।
जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था 30 मार्च 1949 को। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण के समय बनाया गया था और इसको राजधानी पी सत्यनारायण राव की सिफारिश पर बनाया गया था। जयपुर हीरे जवाहरात के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध है। जो जयसिंह ने यूक्लिड के ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया था, एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री नामक नाम से। ठीक है। अब सवाई जयसिंह का जो शाही महल जिसे सिटी पैलेस या चंद्र महल का निर्माण 1729 से 1732 ईस्वी में कराया था, और इस सिटी पैलेस जो महल है ये 7 मंजिला महल है। कितना है? 7 मंजिला महल है। और देखिए सबसे निचली मंजिल का नाम है प्रीतम निवास। क्या नाम है? प्रीतम निवास। सेकंड का शोभा निवास, तीसरी का सुख निवास, चौथी का छवि निवास, पांचवी शीश महल, छठी श्रीनिवास और 7वीं मंजिल मुकुट। कौन सा है? मंजिल मुकुट। देखिए सवाई जयसिंह ने 1740 में सिटी पैलेस में अश्वमेध यज्ञ किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू राजा कौन थे? सवाई जयसिंह थे। ये यज्ञ चंद्रमल पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में करवाया गया था। किसके द्वारा? ये देख लीजिए आप, चंद्रमल पुंडरीक रत्नाकर की देख। सिटी पैलेस में विश्व का चांदी का सबसे बड़ा पात्र रखा हुआ है। जयसिंह ने मावठा झील का निर्माण भी कराया था। जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। जयसिंह ने गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अब देखिए इसने 17 जुलाई 1734 को राजस्थान में मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया। हुरडा नामक स्थान कहाँ? भीलवाड़ा में, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इसने जयगढ़ दुर्ग में तोपों का कारखाना बनवाया। एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम जय बाण तोप, वो भी इसी दुर्ग में है। इस तोप का गोला चाकसू में गिरा जहाँ गोलेराव तालाब बना हुआ है। तो गोलेराव तालाब है कहाँ पर? चाकसू, जयपुर में। वो कैसे? तोप के गोले की वजह से बना। ऐसा राजपूत शासक था जिसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। तो साथियों ये जो सवाई जयसिंह है इसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। उनका नाम क्या है? औरंगजेब, आपको पता है 1707 में मृत्यु हो जाती है। मुअज्जम होता है, आजम और मुअज्जम के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध होता है, लेकिन बनता कौन है? मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से। फिर उसके बाद में शासक बनता है जहांदर शाह, फिर बनता है फर्रुख हसीर, फिर रफ़ी उल दर्जात, रफ़ी उल दौला, इनके शासन, फिर रोशन अख्तर जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 7 मुगल बादशाह थे, इन्होंने सेवा की थी। ध्यान रखना। देखिए जयसिंह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर नक्षत्रों की सारणी पर आधारित ग्रंथ लिखा जिसे जीज मोहम्मद शाही कहते हैं। इसने ज्योतिष ग्रंथ की रचना की जैसे जय सिंह कारिका कहा गया। अब देखिए इसके काल में दरबारी कवि जगन्नाथ ने यूक्लिड के रेखागणित का अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया और उसका नाम सम्राट सिद्धांत ग्रंथ रखा। ज्योतिषी मतीराम ने लोगोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया और उसका नाम विभाग सारणी रखा। पुंडरीक रत्नाकर ने रचना की थी जयसिंह कल्पद्रुम की। तो जयसिंह कल्पद्रुम किसने लिखा? पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा लिखा गया। 3 बार मालवा का सूबेदार भी यही बने थे। यह पहला शासक था जिसने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। इसने विधवा पुनः विवाह हेतु नियम भी बनाए और उन्हें लागू भी किया। इसने देखिए इसने वैराग्य साधुओं में व्यभिचारी मिटाने के लिए मथुरा में एक नगर बनाकर उनको बसाया था। इसने अपना एक दूत पुर्तगाल के राजा इमैनुअल के दरबार में भेजा। प्रत्युत्तर में इमैनुअल ने जेवियर डिसिल्वा को जयपुर के दरबार में भेजा था। इसने अपना एक दूत भेजा कहाँ पर? पुर्तगाल में। पुर्तगाल के जो राजा थे इमैनुअल, उनके दरबार में भेजा और इमैनुअल ने फिर अपना जो दूत प्रत्युत्तर में भेजा उसको भेजा था जेवियर डिसिल्वा को। इसके काल में यूरोपीय खगोल शास्त्री आए, क्लॉड बोडियर, आंद्र स्ट्रोबल, फादर एंटोनी गैबल स्प्रगवे और फादर पेड्रो द सिल्वा। इसकी रक्त विकार के कारण मृत्यु हो जाती 1743 में। 1743 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो अगला शासक बनेगा आमेर का, उसका नाम क्या होगा? ईश्वरी सिंह। तो अब ईश्वरी सिंह के बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट।